हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, वो भी बिगिनिंग से एंड तक। कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें सब कुछ कवर किया जाएगा विद एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। इसको देखने के बाद आपको एचसीएफ एलसीएम में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने इसको अलग अलग 3 कलर से दिखाया है। फैक्टर को अलग कलर से, कॉमन को अलग कलर से और हाईएस्ट को अलग कलर से दिखाया गया है इसमें। तो हम इसका पहला पार्ट समझते हैं कि फैक्टर क्या है। तो फैक्टर क्या होता है? अ होल नंबर बाय विच अ लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड इवनली। कहने का मतलब ये है कि फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। जैसे 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये जितने भी हैं 6 नंबर, ये इसके फैक्टर्स हैं। किसके? 12 के। और ये क्या करेंगे? ये 12 को डिवाइड करेंगे, वो भी कंप्लीटली। यानी कि फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, उसको हम उस नंबर का फैक्टर बोलते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि फैक्टर्स आर काउंटेबल एंड लिमिटेड। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल हैं, हमें पता है। जैसे 12 के फैक्टर्स कितने हैं? ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं 6 नंबर, यही 12 के फैक्टर्स हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते, यानी कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, इनकी एक लिमिटेशन है। दूसरा ये है कि आफ्टर हाफ द नंबर देयर इज ओनली वन फैक्टर दैट इज द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर के हाफ तक पहुंच जाते हैं, 12 था, 12 का हाफ हो गया 6, तो उसके बाद सिर्फ नंबर इटसेल्फ ही एक उसका फैक्टर बचता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप 12 को 6 से डिवाइड आपने कर लिया, यानी कि आपने उसका क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो हाफ के बाद तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा ना, डिवाइड करने वाला। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर्स, यानी कि अब हमने क्या कर दिया? इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर्स लिखा हुआ है क्योंकि ये तो एक सिंगुलर होता है ना किसी भी नंबर का, मतलब किसी भी नंबर्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब क्या है ये आप समझ चुके। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? वो फैक्टर्स जो 2 या उससे ज़्यादा गिवन नंबर्स में कॉमन हैं। जैसे 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हम पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 18 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो इनमें कॉमन क्या क्या है? एक तो 1 है जो दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक 2 कॉमन है, एक हमारा 3 कॉमन है और एक 6 कॉमन है। उसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो ये सब क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं। किसके? 12 और 18 के। इसका मतलब ये है ये वो कॉमन नंबर्स हैं जो दोनों को इवनली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब हम इन तीनों टर्म को कंबाइन करके पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अ फैक्टर विच इज कॉमन एज वेल एज हाईएस्ट इन वैल्यू अमंग द कॉमन फैक्टर्स। वो कहता है कि HCF क्या है कि एक ऐसा कॉमन नंबर जो बड़े से बड़ा हो और जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। जैसे हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 18 और कॉमन फैक्टर्स भी हमने निकाल लिए थे। तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 6 है। तो यही जो है ये HCF है। अब हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर? क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 तो सब में कॉमन होता है, जो नंबर 1 है वो तो सब में कॉमन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट कॉमन फैक्टर जब भी पूछा जाएगा तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा, उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहा कि कोई भी आप नंबर लो, 1 तो सबको डिवाइड करता है। तो इसलिए हम लीस्ट कॉमन फैक्टर जैसी कोई भी चीज़ फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो अब हमारा इन दो नंबर्स का HCF 6 आ गया। तो इससे हम क्या समझें? इससे एक ही बात समझते हैं हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है
कि HCF क्या है, इट इज नथिंग बट द बिगेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। ये जो येलो उसमें लिखा हुआ है कि HCF का मतलब क्या है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड करने वाला, ना कि डिवाइड होने वाला, डिवाइड करने वाला। तो हमें क्या करना है, हमें वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब कुछ मेथड्स हैं हमारे पास कि HCF हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं नंबर्स का। तो पहला मेथड हमारा आता है प्राइम फैक्टर मेथड। ये मेथड क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, जब भी हमसे HCF पूछा जाएगा तो हम नंबर्स का प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे हमारा पहला नंबर है 12, दूसरा है 30। ये मैंने एग्जांपल दिया ना, फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 30। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे अगर हम 30 का करेंगे तो कितना आएगा, 15, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 1। 1 पर जाकर हम रुक जाएंगे क्योंकि 1 के बाद तो वो 1 1 चलता रहेगा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या है, क्योंकि हमें तो कॉमन देखना है ना, और वो भी हाईएस्ट। तो एक तो ये कॉमन है 2, ठीक है, और एक ये 3 कॉमन है जो दोनों में है। तो कितना आ गया, 6। इसका मतलब है HCF 12 एंड 30 का 6 है, यानी कि 6 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 एंड 30 को इवनली डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, नंबर्स कितने भी हों इससे मतलब नहीं है, हम इसको भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 कितना हो गया, 2 इंटू 3। ऐसे हम 24 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इंटू 3। मैं इधर करके भी बता सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 12, 6, 3 और 1। तो ये ऐसा लिख दिया हमने। ऐसे हम 40 को भी करेंगे। तो 40 का क्या आएगा, 20, 10, फिर 5 और 1। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम देखेंगे कॉमन क्या है। एक तो हमारा 2 कॉमन है और एक ये दूसरा भी 2 हमारे पास एक और कॉमन है, तो 4 आ गया। अब 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं कह सकते। ऐसे ही 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 4 आ गया। तो इसका मतलब है इन तीनों नंबर्स का जो HCF है, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, वो है हमारा 4। तो इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड HCF निकालने का। आगे एक और मेथड है जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जो और भी शॉर्ट होगा। प्राइम फैक्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये बोलता है कि आपको क्या करना है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा तो 54 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 2 जा 36, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इस 6 से किसको डिवाइड करना है, जिससे हमने पहले वाले नंबर को किया था। तो किससे किया था, 18 से। तो 6 3 जा 18 और हमारा बच गया 0, हमारा जो है वो 0 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है वो 6 है, यानी कि जो नंबर 0 लेके आएगा वो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा। मगर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये हमने ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक नंबर हमारे पास 10 है, दूसरा हमारे पास 25 है और तीसरा 30 है। हमें एक बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी और इसको भी। तो आप सोच कर देखिए कि अगर वो नंबर इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी और इसको भी, तो वो इनके डिफरेंसेस को भी कर सकता है।
अब 3 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी नंबर आएंगे, अगर आप उन्हें ज़्यादा में से कम माइनस करोगे वो भी तो 3 से डिवाइड होगा ना, पक्का होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 25 माइनस 10 15 और 30 माइनस 25 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, नंबर 5 है। अगर आप देखोगे तो इनका एचसीएफ भी 5 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे करके इसको तो बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बात अलग है जो मैंने बताई, मगर ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये इसी का बेस है, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया 6। अब जब हम इसमें करेंगे 3 नंबर हो गए, तो 3 तो ऐसे एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम 2 नंबर्स को ले लेंगे। तो हमने ले लिया 18 एंड 24, तो ये आएगा 18 बन जा 18, कितना बचेगा 6। फिर हम किससे करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड इससे, तो 6 3 जा 18, तो ये हो गया हमारा 0, ये 0 आ गया। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, इन दोनों का हो गया 6। अब हम इस 6 को इसके साथ करेंगे यही चीज़, तो 60 और ये हो गया 6, 10 जा 6 बन जा 6, और ये 10 टाइम्स चला जाएगा 60, 0 बच जाएगा। तो अब 0 आ गया ना, तो 0 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। तो इन तीनों का जो एचसीएफ है वो 6 है। मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, मैं मतलब उसको ट्रिक नहीं बोलता, मैं किसी भी चीज़ को ट्रिक नहीं बोलता, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि यूट्यूब में दुनिया भर के ट्रिक बताता है, वो ट्रिक नहीं होता है, वो कंसेप्ट होता है। जिसको कंसेप्ट पता होता है उसके लिए वो कंसेप्ट है, बाकी जो उसको समझता नहीं, उसको रटाना होता है, तो वो क्या करता है, उसको ट्रिक बोल देता है कि ये ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, वो जादू थोड़ी हो रहा है कि ट्रिक है। तो हम इसको कैसे कर सकते थे, देखो बिना ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के या और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें तो कॉमन नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों के अंदर हो और बड़े से बड़ा हो। तो हम देखते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया, तो 2 18 में भी 2 है, 24 में भी 2 है और 60 में भी 2 है। कैसे, 2 9 जा 18, 12 और 30। अब आप देखो मैं यहाँ पर और 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे तो कॉमन ढूंढना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है यहाँ पर। तो 9 में तो 2 नहीं है, 12 में 30 में, तो ये नहीं चलेगा। अब 3 को लेंगे, अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 9 में भी 3 है, 12 में भी है और 30 में भी है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30। अब 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब 5 आएगा, जब हम इस नंबर से अबव चले गए तो इसको तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो आगे जाने का मतलब बनता नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, 6 आया। 2 × 3 = 6, जो हमने इस मेथड से किया। या प्राइम फैक्टर से करते तो आपको सबके अलग अलग करने पड़ते, कॉमन लेना पड़ता। तो ये मेथड जो है वो ठीक है। इसका लॉजिक क्या है कि हमने एचसीएफ, इसका लॉजिक कुछ नहीं है बल्कि एचसीएफ की समझ है। एचसीएफ क्या कहता है कि हमें बड़े से बड़ा नंबर कॉमन ढूंढना है, तो हमने वो यहाँ पर यही किया है, ठीक है। इसी चीज़ को वो एक चैनल में बना देगा, कहेगा शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक नहीं है, आपकी समझ है वो। तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो हर चीज़ आपके लिए इजी है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके ऊपर, जितना हमने पढ़ा है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं। What will be the greatest possible length that can use to measure exactly the lengths 12 मीटर, 3 मीटर and 15 मीटर। वो ये कह रहा है कि वो बड़े से बड़ी कौन सी लेंथ हो सकती है जो इवनली 12 मीटर, 3 मीटर और 15 मीटर को मीज़र कर सकती हो पूरा पूरा। मैं आपको इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज आपके पास एक 4 मीटर, एक 6 मीटर और एक 8 मीटर के प्लैंक्स हैं, लकड़ी के प्लैंक्स हैं, फट्टे हैं लकड़ी के। और अब आपको कहा गया कि आप इन फट्टों को इस तरीके से काटो, इन प्लैंक्स को इस तरीके से काटो कि प्लैंक्स बड़े से बड़े जनरेट हों, प्लैंक्स जो हैं वो बड़े से बड़े जनरेट हों। या वो ये भी कह देता है कभी कभी कि इस तरीके से काटो कि ये प्लैंक्स जो हैं मिनिमम नंबर्स में है और सारे प्लैंक्स की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये ए प्लैंक है, ये बी है, ये सी है, तो जो कटिंग होगी
जितनी लेंथ की ए की होगी उतनी ही बी की भी, उतनी ही सी की भी। यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है कि वो बड़े से बड़ी लेंथ क्या हो सकती है। अब मान लो हमें एचसीएफ नहीं आता, एक लेमैन है, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो वो कैसे सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मैं 1 मीटर के काट देता हूँ तो 4 इसके हो जाएंगे, 6 इसके, 8 इसके। फिर वो दोबारा सोच रहा है कि 1 से बड़ा कोई हो सकता है, तो हाँ 2, 2 के 2, 2 के 3 और 2 के 4। अब 3 का नहीं हो सकता, वो इसी को कट करेगा 4 का इसको कट करेगा, इसको नहीं करेगा। तो ऐसे सोचेगा वो ऐसे सोच के भी रिजल्ट निकाल लेगा, और उसका रिजल्ट कितना आने वाला है? वो आएगा 2 मीटर, कि 2 मीटर के 2 पीसेस और 2 मीटर के 3 पीसेस और 2 मीटर के 4 पीसेस। इससे बड़ी पॉसिबल लेंथ एक इंटीग्रल वैल्यू में हो नहीं सकती। तो 2 क्या है? इन तीनों नंबर का HCF है, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा वही तो आंसर होना चाहिए। तो जब वो डिवाइड करने की बात करता है ना कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कि इन चीज़ों को ऐसे डिवाइड किया, मतलब रिपीटिशन की बात नहीं कर रहा है, डिवाइड की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम HCF निकालते हैं। तो वैसे ही ये क्वेश्चन था कि 12, 3 और 15 को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा। तो इससे तो आप देखते ही बता दोगे, सबसे छोटा नंबर तो 3 है, 3 से छोटा। अब देखते हैं, मतलब इसमें सबसे छोटा 3 है, तो 3 से कम तो आप बना सकते हो, मगर आप सोचो कि 3 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 3 के 4, 3 के 5, तो आंसर तो आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसका क्या करेंगे? HCF निकाल लेंगे। तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 15 और 3 नहीं जाता। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 के बाद 5 आता है, मगर ये तो 1 बन गया ना, तब आप यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इसको नहीं कर पाएगा, जो हमारा लॉजिक है HCF उसके अकॉर्डिंग। तो HCF क्या हो गया? 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि वो 3 मीटर के पीसेस करे। आगे बढ़ते हैं हम। वो कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड कंटेनर ABC ऑफ द क्वांटिटी 24 लीटर, 18 लीटर एंड 14 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो कहना क्या चाहता है कि हमारे पास 3 कंटेनर हैं, A, B और C, बड़े कंटेनर्स। एक ये कंटेनर है, इसके अंदर 24 लीटर लिक्विड भरा है, और जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर 18 लीटर है, और तीसरे वाले में 14 लीटर है। अब मुझे क्या करना है कि इनको एक छोटे कंटेनर्स में फिल करना है, इन लिक्विड्स को, और वो भी विदाउट मिक्सिंग। यानी कि ऐसा नहीं करोगे आप कि एक छोटा कंटेनर लिया, उसमें A B और B भी दोनों फिल कर दिए, या तीनों कर दिए, या ये A और C कर दिया। ऐसा नहीं, मिक्स नहीं करना है। तो कहता है कि बड़े से बड़ा, मतलब कंटेनर तो इनसे छोटा होगा, मगर वो छोटे वाला जो कंटेनर है वो मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम का हो सकता है ऐसा करने के लिए। तो इसका मतलब है मुझे ऐसा कंटेनर चूज करना पड़ेगा जो इसको भी कंप्लीटली फिल करे, इसको भी और इसको भी। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इन तीनों का क्या करूँगा? HCF निकालूंगा, तीनों का HCF। तो वो कितना आएगा? वो आएगा, ये हो गया 2 9 जा 2 7 जा। अब 2 से तो नहीं जाएगा, 9 7 आ गए। 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों जाएंगे, ये नहीं जाएगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं। फिर आएगा 7, 7 से ये दोनों नहीं जाएंगे, तो इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं। तो HCF कितना हो गया? 2। यानी कि 2 लीटर के 12 कंटेनर इसके बनेंगे, 9 इसके बनेंगे और 7 इसके बनेंगे। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स पूछा है। तो कितने कंटेनर हो गए? 12 और 9 21 एंड 7 28, यानी कि टोटल 28 कंटेनर्स होंगे। उससे कम कंटेनर्स पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है देयर इज अ रूम ऑफ साइज 14 फीट बाय 16 फीट। वो कह रहा है कि एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ जो है ये 14 फीट है और ये 16 फीट है। अ पर्सन वांट टू फ्लोर इट विद बिगेस्ट स्क्वायर टाइल। एक कोई आदमी है जो चाहता है कि इस रूम को और सुंदर बनाऊं, वो इसमें एक स्क्वायर टाइल्स लगानी चाहता है।
स्क्वायर टाइल यानी कि जिसकी लेंथ ब्रेथ बराबर हो वो लगानी चाहता है इसके अंदर पूरे फ्लोर में, और वो भी इस तरीके से कि कोई भी वेस्टेज ना हो। तो वेस्टेज कब नहीं होगी? वेस्टेज तब होगी जब कंप्लीट टाइल्स लगें। ऐसा नहीं होना चाहिए 4 लगी फिर आधी काट के लगानी पड़ी। तो वेस्टेज ना हो तो इसका मतलब है टाइल मुझे ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी जो ब्रेथ को भी कंप्लीटली डिवाइड करे और लेंथ को भी कंप्लीटली डिवाइड करे। तो कहता है फाइंड द साइज ऑफ सच बिगेस्ट टाइल, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कि कितनी मुझे साइज की टाइल लेनी है। तो सिंपल सी बात है, वेस्टेज नहीं चाहता, वेस्टेज नहीं चाहता तो उसे ये कंप्लीट लेंथ और ब्रेथ और लेंथ फिल करनी पड़ेगी। और वो 1-1 की भी चूज़ कर सकता है वैसे तो, इधर 14 इधर 16, मगर उसने तो ये कहा है ना बिगेस्ट। अब बिगेस्ट का मतलब फिर हम 2 पर ट्राई करते हैं, तो 2 की 7 ऐसे, 2 की 8 ऐसे लग जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें क्या देखना है, हमें बिगेस्ट नंबर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो 16 एंड 14 का HCF जो कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आएगा 2, यानी कि 2 × 2 की वो टाइल लगाए, 2 फीट बाय 2 फीट की। ये तो हमारा पहला पार्ट आ गया। उसने कहा कितनी टाइल लगेंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगने वाली हैं, जितना आपका टोटल एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल। इतनी तो टाइल चाहिए हमें भाई, जितनी रिक्वायरमेंट है, और एक टाइल मेरा कितना एरिया कवर कर सकती है। तो टोटल एरिया कितना है 14 × 16 या 16 × 14, और एक टाइल का एरिया कितना है 2 × 2, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो 56 टाइल्स हमें चाहिए होंगी। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। वो ये कह रहा है कि एक बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करो जो 34 को डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर बचे, 60 को डिवाइड कर दे तो 6 रिमाइंडर बचे, और 85 को डिवाइड करे तो 4 रिमाइंडर बचे। अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 10, 20 और 30 को डिवाइड करे, तो आप क्या करोगे, इनका HCF निकाल लोगे। ऐसा ही तो करोगे कि आप इनका HCF फाइंड आउट कर लोगे। मगर यहाँ पर रिमाइंडर की बात कर रहा है कि रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 34 में से 7 माइनस कर दूँ, 34 में से 7 माइनस कर दूँ, तो फिर तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए कुछ भी, फिर तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 34 - 7 कितना होता है 27। ऐसे ही 60 में से 6 निकाल दूं तो फिर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो कितना आएगा 54। और 85 में से 4 निकाल दूं तो कितना बचेगा 81। इसका मतलब है ये नंबर्स उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, ये वाले, ये कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 27, 54 और 81 का, जो कि निकल के आएगा 27। आप आसानी से निकाल सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 5th-6th क्लास से थोड़ा बड़ा लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6760। जो प्रोडक्ट है 676, मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 6760 है। कहने का मतलब कि A × B 2 नंबर्स हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन 6760 है। अगर HCF उनका 13 है, तो हाउ मैनी सच पेयर्स कैन फॉर्म्ड। क्वेश्चन का मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 6760 है, उन 2 नंबर्स का HCF 13 है, तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हों, यानी कि मल्टीप्लीकेशन 6760 आए और HCF 13 आए। तो HCF का कंसेप्ट क्या है, HCF है कि जो कॉमन है गिवन नंबर्स में। तो इसका मतलब है 13, ये जो नंबर होगा ये होगा 13 × समथिंग, सपोज मैं उसे x कह रहा हूँ, और ये भी होगा 13 × समथिंग, उसे मैं y कह रहा हूँ। क्योंकि 13 तो कॉमन है दोनों के अंदर, तभी तो मैं कहूँगा कि HCF 13 है।
जो कॉमन चीज़ है वही तो HCF है, तो ये 13 इंटू समथिंग है, ये 13 इंटू समथिंग है, और हमें दिया है कि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 6760। तो हमारा एक्स वाई कितना आ जाएगा, x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 6760 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13, तो ये कितना जाएगा 13 4 जा नहीं 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26 0 और 13 4 जा, यानी कि ये आएगा कि x और y का मल्टीप्लिकेशन 40 है, यानी कि जो अननोन जो हम समथिंग कह रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 40 है। तो 40 कैसे कैसे आ सकता है, ये x है, ये y है और ये 40 है, तो ये 1 हो और ये 40 हो तब भी 40 आ जाएगा, ये 2 हो ये 20 हो तब भी 40 आ जाएगा, 3 से तो नहीं आएगा 4 से आएगा, ये 4 हो और ये 10 हो तब भी 40 आएगा, ये 5 हो और ये 8 हो तब भी 40 आएगा, फिर तो 6 7 से जाएगा नहीं 8, फिर तो उल्टा हो जाएगा ये आगे। यानी कि ऐसे ऐसे करके ये, यानी कि ये जो अननोन वैल्यू है x एंड y, ये 1 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, और ये 2 है, ये 20 हो सकता है, ये 4 ये 10 हो सकता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब हम कौन से पेयर लें। अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं x को 2 और y को 20 ले लेता हूं तो क्या होगा कि फिर तो आप नंबर को ऐसे लिखोगे 13 इंटू 2 और 13 इंटू 20, तो क्या इन दोनों का HCF 13 रहा? नहीं, इन दोनों का HCF जो है वो 13 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 और 20 में एक और 2 कॉमन आ जाएगा। आप समझ रहे होगे इस बात को। अब अगर मैं 4 एंड 10 भी ले लेता हूं तो पहला नंबर 13 इंटू 4 और दूसरा 13 इंटू 10 हो जाएगा, तो 13 हमें तो HCF 13 रखना है ना, मगर 4 और 10 में तो एक 2 और कॉमन आ जाएगा तो HCF बढ़ जाएगा, हम ऐसा कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इस पेयर को और इस पेयर को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम वही पेयर लेंगे जो को प्राइम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये और ये पेयर ले पाएंगे, दूसरे पेयर्स नहीं ले पाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे कितने पेयर होंगे, 2 पेयर्स होंगे। ठीक है, मैं फिर से इसको एक LCM में बढ़ने से पहले एक फिर से मैं आपको बता देता हूं कि HCF क्या है। वो बड़े से बड़ा नंबर है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। मैं ऐसे भी कह सकता हूं बड़े से बड़ी कॉमन जो वैल्यू है जो गिवन नंबर्स में प्रेजेंट है, और उसी के बेस पर ये क्वेश्चन भी हमने किया है। क्वेश्चन सब इजी होते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम पढ़ते हैं अब। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा मल्टीपल को। तो मल्टीपल्स क्या है किसी भी नंबर के, जैसे 3 है तो 3 के टेबल में क्या क्या नंबर आते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 सो ऑन। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सारे नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, उन सभी को हम 3 का मल्टीपल बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर नंबर 4 दिया हुआ है, ये सब 4 के मल्टीपल्स है, यानी कि 4 के टेबल में आने वाले नंबर, या अदर वे में मैं ये कहूँ कि 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं वो 4 के मल्टीपल्स होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मल्टीपल जो हैं वो काउंटलेस हैं, मतलब उनका कोई एंड नहीं है, वो चलते रहते हैं। जैसे 3 के मल्टीपल्स भी ये ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे, आप काउंटिंग लिखते रहो सुबह से शाम तक, ये ख़त्म नहीं होने वाले। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये काउंटलेस हैं, और यही कंसेप्ट बताता है ये LCM का भी, आगे आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। तो जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स की बात करी थी HCF में, वैसे ही ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं कि वो मल्टीपल जो 2 या 2 से ज़्यादा
नंबर्स में कॉमन हो। जैसे 3 एंड 4 में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन से हैं? 12। तो 12 से पहले तो कोई कॉमन है ही नहीं इनके अंदर। फिर उसके बाद है 24, ठीक है, फिर आएगा 36, यानी कि ये 12 के गैप से चलेंगे। तो ये सब क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल्स हो गए 3 एंड 4 के। इसके आगे हमें समझना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट ही क्यों कह रहा है? क्योंकि आप हाईएस्ट तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल्स तो एंडलेस हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो आप सबसे बड़ा मल्टीपल कैसे बताओगे कॉमन? ये तो इम्पॉसिबल जैसी बात है। मगर आप सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो बता सकते हो, ठीक है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें कहा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? वो हमसे पूछना चाह रहा है कि मुझे छोटे से छोटा ऐसा नंबर बताओ जो इससे इससे और इससे डिवाइड हो जाए। तो हम क्या देखेंगे? हम यही तो देखेंगे कि ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के अंदर कॉमन हो, यानी कि इनके टेबल्स में कॉमन हो। तो हमने इनके टेबल्स आगे ऐसे लिख लिए। तो हमें क्या मिला कि 72 मिला, कि 72 पहला ऐसा कॉमन नंबर है जो इन सभी के टेबल्स में आता है। इसके बाद भी नंबर्स हैं, मगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो सबसे छोटे वाले नंबर में है। तो 72 इनका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने की वो ये है कि एलसीएम क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड होगा किससे? जो दिए गए नंबर्स हैं, यानी कि एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स इवनली। यानी कि एलसीएम डिवाइड होने वाला नंबर है, डिवाइड करने वाला नहीं, डिवाइड होने वाला नंबर है एलसीएम। तो हम एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं किसी भी नंबर्स का? तो हमने उसके लिए एक एग्जांपल लिया है 40, 12 और 8 का। तो यानी कि हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके इसके और इसके टेबल में आ जाए, ठीक है। इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये भी लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन, इसका मतलब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, जैसा हम एलसीएम निकालते हैं आप सब जानते हो, ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसके लिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि सपोज मुझे 15 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, या मैं इसको उल्टा कहूँ कि मुझे किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है। तो जो ऊपर जो नंबर होगा वो कम्प्लीटली कब डिवाइड होगा? कि कम से कम उसके अंदर 3 तो होना चाहिए। अगर सपोज मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो ये 3 इसको डिवाइड कर पाएगा कम्प्लीटली? इंटीग्रल सोल्यूशन ला पाएगा? नहीं ला पाएगा, ठीक है। इवन अगर मैं इसमें इंटू 5 भी कर दूंगा तब भी नहीं ला पाएगा ये, तब भी ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। मैं इसमें 7 भी कर दूंगा तब भी नहीं आएगा, 11 भी कर दूंगा तब भी नहीं आएगा। यानी कि जब तक मैं इसमें 3 का इंग्रेडिएंट ऊपर नहीं लिखूंगा तब तक ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि ये जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ये या इसका मल्टीपल ऊपर लिखा नहीं होगा तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी और इससे भी। इसका मतलब है ये वाले नंबर में इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी होने चाहिए, इसके भी होने चाहिए और इसके भी होने चाहिए। और कंडीशन एक और है कि मुझे लीस्ट ढूंढना है, सबसे छोटे वाला नंबर। अगर हम अलग अलग इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? ये 20, फिर ये 10 और ये 5 और ये ऐसा अगर अलग अलग करें तो। वैसे तो आप एक ही उसमें करते हो जब एलसीएम निकालते हो, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ ऐसा करते क्यों है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 8 में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर मुझे वो नंबर ढूंढना है, यहाँ पर लिखना है ऊपर, और डिवाइड तो इन सब से करना है, 40 से भी करना है और वो 12 से भी करना है और 8 से भी करना है। तो 40 से डिवाइड होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? मिनिमम कंडीशन ये है कि ऊपर दिए गए नंबर में 1 2 3 तो 2 होने चाहिए, 3 तो 2 होने चाहिए तभी वो डिवाइड कर पाएंगे, और एक 5 होना चाहिए।
तो मिनिमम कंडीशन तो ये है, तो हम इसी की कंडीशन लिख लेते हैं। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि इतना तो मुझे 40 के लिए चाहिए ऊपर। अब हम अगर 12 पर आ जाए तो 12 की कंडीशन क्या है, एक 2 होना चाहिए सॉरी 2 2 होने चाहिए, एक 3 होना चाहिए। तो 2 2 तो इसमें पहले से लिखे हुए हैं, ऊपर पहले से ही मौजूद हैं, तो दोबारा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। एक 3 नहीं है इसके अंदर, तो मैं एक 3 भी लिख देता हूँ। अब मुझे 8 से डिवाइड करने के लिए मुझे 3 2 चाहिए, वो पहले से ही लिखे हुए हैं। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो कितना आता है, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 60 और 120, कितना आया 120। यानी कि 120 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा और वो छोटे से छोटा ऐसा नंबर है। ये मैंने आपको अलग अलग करके बताया, मगर आप तो एलसीएम ऐसे नहीं निकालते हो। अब हम इसको इसी चीज़ को ऐसे निकाल के देख लेते हैं, 40 12 और 8 जैसे आप एलसीएम निकालते हो तो कैसे करते हो, ये 20 6 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 5 और 5 और 3, ये आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 120, यहाँ से भी 120 आया। अब ये जो चीज़ आपने सीख ली यहाँ पर, ये सिर्फ आपने सीखा एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये इसका लॉजिक है। क्वेश्चन में लोग अटकते क्यों हैं, क्योंकि उसको सिर्फ एलसीएम निकालना आता है, उसको एलसीएम का सेंस नहीं पता कि एलसीएम का सेंस क्या है। एलसीएम निकालना एक अलग चीज़ है, उसको समझना एक दूसरी चीज़ है। या किसी भी टॉपिक को ऐसे सम निकाल देना फॉर्मूले में रख के एक अलग चीज़ है, उसको समझना वो दूसरी चीज़ है। और जब हम चीज़ों को समझते हैं तभी हमारे लिए पढ़ाई भी आसान है और हम कोई कंपटीशन वगैरह देते हैं वो भी हम इजीली निकाल लेते हैं। कंसेप्ट की बात है सारी। तो होप कि आपको मतलब समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि एलसीएम होता क्या है मैं आपको बताऊँ, फिर से बता देता हूँ कि एलसीएम क्या है। जो गिवन नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन चीज़ है वो भी ले लो और जो अनकॉमन है वो भी ले लो। ये तो हमने किया। हमने क्या किया यहाँ पर, क्या किया था यहाँ पर, हमने ये किया था कि हमने कॉमन भी ली और अनकॉमन भी ले ली। हम आगे बढ़ेंगे तो और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ईजिली समझ में आएंगी। अब एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये कि 3 bells ABC rings at an interval of 3, 5 and 10 minutes respectively। वो ये कहता है कि हमारे पास 3 बैल हैं A, B एंड C। एक 3 मिनट बाद बजती है, एक 5 मिनट बाद और एक 10 मिनट बाद। If they rings at 10 AM simultaneously, find when will they ring together for the first time after 10 AM। तो ये कह रहा है कि अगर वो 10 बजे एक साथ बजी थी तो अब वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो इसका मतलब है ये तो हर 3 मिनट बाद बजेगी, तो 3 के बाद ये 6 मिनट पे बजेगी, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, फिर आपका 21 पर, फिर ये 24 पर, फिर 30 पर। ऐसे ये इस टाइम पर पीरियड पर बजेगी। और ये वाली 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन, ये ऐसे रिंग करेगी और ये वाली ऐसे रिंग करेगी। तो ये कह रहा है कि ये एक साथ कब बजेंगी। अब ये 10:03 पे बजेगी, तब ये दोनों नहीं बज रही होंगी। ये 10:05 पे बजेगी 10 बजे के बाद। तो ऐसा कौन सा टाइम है जो तीनों में कॉमन आएगा, तो वो क्या आएगा 30। सबसे पहला ऐसा नंबर आएगा 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि 3, 5 और 10 का एलसीएम निकाला। जब वो आपसे एक रिपीटिशन की बात करता है, मतलब कि ये चीज़ रिपीट कब होगी दोबारा से, तो रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि वही चीज़ रिपीट हो रही है ना, यानी कि वो चीज़ अपने मल्टीपल्स में चल रही है। कोई चीज़ अपने मल्टीपल्स में चल रही है तभी तो एक रिपीटिशन शो होगा। तो जब भी रिपीटिशन के क्वेश्चन आते हैं तो वो एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं। तो हमने पता लगा लिया कि ये 30 मिनट्स बाद एक साथ बजेंगी। तो 10 AM के बाद पूछा था, तो 10:30 AM पर वो एक साथ रिंग करेंगी दोबारा से। दूसरा क्वेश्चन है टिल 12 noon हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग ऑल टुगेदर, कि 12 बजे तक वो कितनी बार एक साथ फिर से रिंग करेंगी। अगर हम इसको इंक्लूड करें 10 वाले को, तो एक तो 10 बजे
एक वो 10:30 पर, फिर वो 11 पर, फिर 11:30 पर, और फिर 12, ऐसा ही होगा। तो 1 2 3 4 5, तो वो 5 टाइम्स क्या होगा, एक साथ रिंग करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। अब ये कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। वो कहता है कि बड़े से बड़ा आप नंबर बताओ 4 डिजिट्स का, यहाँ तो लिख दिया ग्रेटेस्ट, है ना, 4 डिजिट का जो 15, 25, 40 एंड 75 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर तो कौन सा होता है, 4 डिजिट का ये होता है। तो कह रहा है कि हमें ऐसा नंबर बताना 4 डिजिट का जो इनसे डिवाइड हो। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इनसे डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, जो इनका एलसीएम होगा वही पहला नंबर होगा। तो ये कितना आने वाला है, ये 15 हो गया, ये 25, 20, ये ऐसे का ऐसा ही 75, फिर ये 2 से 10, ये ऐसे ही रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा रहेगा। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 5 जा 15, ये 25, 5 और ये 25, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर ऐसे करके ये आ गया। तो ये कितना आया, 5 5 जा 25, और इसको कर लेते हैं आसान करने के लिए, 25 2 जा 50, 2 जा 100, 100 इंटू 6, तो ये 600 हो गया। यानी कि 600 पहला ऐसा नंबर है जो इन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 डिजिट का बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड हो। तो हम ये देख लेते हैं कि हम कितनी बार जाएं कि 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर के क्लोज चले जाएं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस नंबर को 600 से डिवाइड करूं कि कितनी बार जाएगा। तो 600 इंटू 1, 600 कितना बचा, 399, 9 यहाँ पर आ गया। तो कितनी बार जाएगा ये, 6 7 जा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 जा तो 42 हो जाएगा। हम आगे निकल जाएंगे तो कितना आएगा, 6 6 जा 36, यानी कि ये, यानी कि मेरा क्या बचेगा, 399 एक्सेस हो रहा है इसके अंदर, इसमें 399 ज़्यादा हो जा रहा है रिक्वायर्ड नंबर से। तो मैं क्या करूँगा, 9999 में से 399 माइनस कर दूंगा। तो कितना आएगा, 9 - 3 6, 9600, क्योंकि 9600 के बाद तो 600 जुड़ेगा, तो ये तो फिर 10200 हो जाएगा ना। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो इजीली। अब ये कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 4 एंड 5 और एलसीएम इज 2400, फाइंड द नंबर्स। अगर 3 नंबर हैं जो 3:4:5 में है और एलसीएम उनका इतना है, तो नंबर्स बताने हैं। तो हम जब रेशियो में होता है तो हम नंबर्स फिर कैसे लेते हैं कि पहला नंबर 3x है, फिर 4x है, फिर 5x है, और एलसीएम हमें दिया हुआ है। अब एलसीएम क्या चीज़ होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एलसीएम क्या है, कि जो कॉमन है एज वेल एज अनकॉमन है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये देखने में मतलब ऐसा इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चंस। मतलब ये क्वेश्चंस मैंने पूरे ढूंढ के इसमें निकाले हैं कि जिससे कंसेप्ट आपका इम्प्रूव हो। तो नंबर्स तो ये हो गए 3x 4x और 5x। अगर हम रेशियो हटा दें तो एलसीएम इतना है। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन एज वेल एज अनकॉमन। तो इन सब में कॉमन क्या है, x, और अनकॉमन क्या है 3 4 और 5, क्योंकि 3 4 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं 1 के अलावा। तो यही तो एलसीएम है। और कितना दिया हुआ है 2400। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x कितना आएगा 2400 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 60 हो गया। 5 4 जा 20 इंटू 3, ये 60 हो गया, और 6 4 जा 24, इतना आएगा 40 आ जाएगा। तो अगर आपको नंबर्स फाइंड करने हैं तो नंबर्स तो ये थे हमारे,
तो वैल्यू पुट कर दो x की, तो कितना आएगा 3 × 40, पहला नंबर हो गया 120, ये कितना हो गया 4 4 जा 16, ये हो गया 160, ये कितना हो गया 5 4 जा 20। तो ये हमारा नंबर्स आ गए। इनका रेशियो भी 3:4:5 में और एलसीएम भी 2400 है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस, कि इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि वो इससे इससे और इससे डिवाइड हो जाए। तो हम देख लेते हैं कि पहला हमारा कौन सा नंबर है ऐसा जो इन चारों नंबरों से डिवाइड होता है। तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है 30 60 आएगा, 5 है 6 है 4 है 3 है तो 60 आएगा। तो इसका एक तरीका और होता है, जैसे छोटे नंबर्स हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो इसी की है। तो 6 का टेबल पढ़ना आप स्टार्ट करो तो और चेक करते रहो साइड बाय साइड। तो क्योंकि ये 5 है, 5 से तो वही नंबर डिवाइड होंगे जो लास्ट में 0 और 5 होगा। तो 6 में ऐसे नंबर कौन कौन से आते हैं आगे चल के, 30 आता है, फिर 60 आता है। तो 30 से 5 तो हो जाएगा, पर 4 से 30 नहीं होगा, तो इसलिए 60 होगा एलसीएम। अब ऐसे निकाल सकते हो नॉर्मली जो मेथड सिखाया मैंने। तो 60 जो है इनका एलसीएम आ गया। इसका मतलब है पहला नंबर 60 है जो डिवाइड हो सकता है इन सब से। तो दूसरा कौन सा होगा 120। तो मुझे ऐसे करके जाना है और इससे बड़ा नंबर ढूंढना, क्योंकि इसी में तो ऐड करना है। तो कितना होगा देख लेते हैं, 533 और इसे 60 से डिवाइड करो, 6 9 जा 54, 6 9 जा तो हो जाएगा 54 और 6 से 8 जा हो जाएगा 48। वो तो कम रह जाएगा ना, मुझे तो ज़्यादा पे जाना है। तो 6 या तो मैं 8 टाइम्स करूँगा या 9 टाइम्स करूँगा। 8 करता हूँ तो कम है और 9 करता हूँ तो ज़्यादा, और ज़्यादा ही मुझे चाहिए। तो कितना हो जाएगा 540। तो ये -7, यानी कि इसका मतलब है 7 की कमी रह गई। अगर फुली डिवाइड करना है 60 से 9 टाइम्स तो 540 रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ 530 है, तो इसने यही तो पूछा है कि कितना ऐड कर दूँ। तो कितना ऐड कर दें हम, 540 मुझे चाहिए था, 533 ही है मेरे पास, तो मैं 7 और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केस, कि आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जो इन सब से डिवाइड होने के बाद भी 8 रिमाइंडर दिखाए। तो मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 और 5 से डिवाइड करें तो दोनों केस में 2 रिमाइंडर बचे। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, सबसे छोटा वो है 20। तो 20 तो इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी, मगर मुझे तो 2 रिमाइंडर भी शो करना है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 22। और 22 को 4 से करो 2 बचेगा, 5 से करो 2 बचेगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो डिवाइड होता है और उसके बाद जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर था वो ऐड कर दिया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे, निकालना आपको आता है, तो वो आना चाहिए 60। ठीक है, तो 60 तो वो नंबर हो गया जो इन सब से डिवाइड हो सकता है तीनों नंबर से। अब मुझे 8 रिमाइंडर भी शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें 8 ऐड कर दूंगा। तो 68 वो नंबर है जो ऐसा कर पाएगा। अब करके देख लो। ठीक है, 12 5 जा 60, 8 बच गया, 15 4 जा 60, 8 बच गया, 20 × 3 60, 8 बच गया। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, जो रिलेशंस के बीच में, क्योंकि हमने अब एचसीएफ भी पढ़ लिया, एलसीएम भी पढ़ लिया, अब हम इन्हें कंबाइन करके इनका रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है इनके बीच में, बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं 12 एंड 15। तो इनका एचसीएफ एलसीएम कितना होगा ये देखते हैं। एचसीएफ तो कितना होगा 3। मैं मतलब निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको ये सब चीज़ें सिखा दी हैं, आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो। और 15 जो है, और 12 एंड 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60। ठीक है, तो एचसीएफ जो आया हमारा इन दोनों नंबर का 3 आया, और एलसीएम जो आया वो आया 60।
अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 180 आता है। अगर हम इन नंबर्स के HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी 180 आता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ द सेम टू नंबर्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स। जैसा कि यहाँ पे हुआ, HCF 3 था, LCM 60 था, तो मल्टीप्लीकेशन 180 हो गया और 12 इंटू 15 भी 180 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। मगर ऐसा हुआ क्यों? क्वेश्चन जो है ऐसा हुआ क्यों, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं तो हम लिख क्या रहे हैं, 12 इंटू 15, ठीक है। अब HCF क्या चीज़ होती है? HCF होता है जो कॉमन है, जो कॉमन चीज़ है। और LCM क्या होता है? कॉमन एज वेल एज अनकॉमन। ये तो बताया मैंने आपको कि कॉमन एज वेल एज अनकॉमन, ये LCM होता है। तो जब मैं 12 के पार्ट्स कर रहा हूँ, अगर मैं इनको बाइफरकेट कर दूँ तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3, ये तो हो गया 12। और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5, यही तो रहेगा। यानी कि टोटल मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ से यही तो मिल रहा है, 2 2 4, 3 12 और 3 इंटू 5, ये मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ मिला। अब HCF क्या था? जो कॉमन था। इनमें कॉमन क्या था? इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ क्लियरिटी आएगी। जो 12 था वो क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 क्या था? 3 इंटू 5। तो जो HCF है वही, जो HCF है वो क्या है? वो ये है जो कॉमन है, जो ये है। तो यानी कि ये 3, अब मल्टीप्लिकेशन तो पूरा लिखा ना, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी, मगर मैंने यहाँ पर लिख लिया कॉमन, यानी कि एक 3 मेरा गया, ठीक है। अब जब मैं LCM निकाल रहा था तो LCM निकालते वक्त क्या था कि कॉमन एज वेल एज अनकॉमन। तो ये जो कॉमन दूसरा 3 था वो आ गया कॉमन वाले पार्ट में, और जो ये अनकॉमन थे ये आ गए इस वाले पार्ट में। तो अगर आप देखोगे इनका अगर LCM निकालोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 6, 2 12 इंटू 5 60। ऐसे तो निकाला हमने LCM, कॉमन नंबर एज वेल एज अनकॉमन, तो 60 और 60 तो आया था, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेशन इस टाइप से है। शायद आपने ये पहले कभी देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगी ये चीज़, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझो तो चीज़ें आसान होंगी अपने आप। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर टू नंबर 26 एंड 39, HCF इज 13, फाइंड द LCM, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अभी तो कि 26 इंटू 39 प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM। बहुत ईजी है ये। तो 13 3 जा 39, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा LCM? तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7, तो ये आ जाएगा। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये देखो क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर इज 12, विच ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी देयर LCM। वो कह रहा है अगर दो नंबर्स का HCF 12 है तो उनका LCM क्या नहीं हो सकता। तो LCM क्या होता है? कॉमन एज वेल एज अनकॉमन। जब HCF 12 है तो LCM के अंदर तो ये 12 भी होगा और कुछ और भी होगा, ऐसा ही तो होना चाहिए। तो ये 72 है, 12 6 जा 72, ये पॉसिबल है। 12 9 जा 108, ये भी पॉसिबल है। 12 5 जा 60, ये भी। 42, और 12 के टेबल में 42 आता है? नहीं आता। तो जब HCF 12 है तो LCM 42 हो ही नहीं सकता, क्योंकि LCM मैं बार बार बोल रहा हूँ, LCM क्या है? कॉमन इन एज वेल एज अनकॉमन। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में भर लो, ये चीज बहुत, इसी पर ही क्वेश्चन आते हैं अच्छे, जिसमें लोग अटक जाते हैं। तो LCM क्या? कॉमन एज वेल एज अनकॉमन। और कॉमन क्या है? HCF।
तो इसका मतलब है एलसीएम तो एचसीएफ का मल्टीपल ही होना चाहिए ना। अब ये 3 तो मल्टीपल थे, ये तो नहीं है मल्टीपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं जो हमारा बच गया था। अब वैसे तो ये समझना बहुत इजी होगा अब आपके लिए। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब नंबर्स के तो हमने निकाले एचसीएफ एलसीएम, एक्सपोनेंट के कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन के कैसे, डेसिमल के कैसे निकालेंगे। सपोज मुझे ये कह दिया कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इंटू 5, और दूसरा नंबर दे दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1, कि इसका एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो अगर मैं ये कहूँ कि एचसीएफ का एक पार्ट में 2 की पावर 3 ले सकता हूँ, तो यहाँ भी होनी चाहिए ना 2 की पावर 3, सफिशिएंट पावर। तो यहाँ पर सफिशिएंट पावर है क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो एक ज़्यादा ही है। तो इसमें से मैं 2 की पावर 3 भी कॉमन ले लूँगा तब भी कुछ गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 एक चीज़ कॉमन आ गई मेरे पास। अब यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मैं कॉमन क्या लूँ? क्या मैं 3 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। अगर मैं 3 की पावर 2 ले लूँगा कॉमन, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो इस नंबर को तो डिवाइड कर देगी, इसको नहीं कर पाएगी, क्योंकि बड़ा नंबर छोटे को कैसे करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 3 की पावर 1 लूँगा, क्योंकि मैं तो एचसीएफ निकाल रहा हूँ ना, तो कॉमन देखना मुझे, कॉमन क्या है। तो जैसे मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाऊँ तो क्या होगा कि मुझे क्या करना है, एचसीएफ जब निकालना है, एचसीएफ जब निकालना है तो मुझे एक नंबर यहाँ पर दिया गया है, सपोज ये वाला, तो मुझे एक यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड कर दे। तो इसको डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होगा? जिसमें 2 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 2 होगी और 5 होगा। मगर मुझे तो एचसीएफ एज अ 2 नंबर का ही निकालना है ना, सिंगल नंबर का तो एचसीएफ होता नहीं। तो मुझे तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मुझे इस नंबर पर भी ध्यान देना होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो लीस्ट पावर होगी कॉमन, मैं वो लूँगा। क्योंकि अगर मैंने बड़ी पावर ले ली, यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 4 और ऊपर लिखा हुआ है, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँगा तो ये डिवाइड कहाँ करेगा 2 की पावर 4 इसको, छोटे वाले को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें से लीस्ट पावर लूँगा। 3 की पावर 2 थी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ली, और अनकॉमन मैं पार्ट नहीं लूँगा, क्योंकि अनकॉमन अगर हमने ले लिया तो अनकॉमन वाला जो नंबर होगा वो ऊपर वाले को डिवाइड नहीं कर पाएगा। फिर कैसे नहीं कर पाएगा? सपोज मैंने यहाँ 5 ले लिया, मैंने कह दिया कि चलो ये 5 भी है एचसीएफ में, तो जब मुझे ये नंबर डिवाइड करना होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, 2 की पावर 4 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5। चलो ये इसको डिवाइड कर लेगा, ये इसको डिवाइड कर लेगा, ये किसको करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए मैं अनकॉमन इसमें ले नहीं सकता। मतलब कंसेप्ट तो वही है ना, एचसीएफ का जो कॉमन पार्ट है वही हमें लेना है। और जब हम इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, अगर हम इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे और अनकॉमन भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंट आ गए तो उसके नियम बदल जाएंगे, एचसीएफ एलसीएम का मतलब बदल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। नियम तो वही रहेंगे जो हैं, मतलब उसका जो सेंस है वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब मुझे नंबर दे दिया 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और इंटू 7। एक दे दिया 2 की पावर 2, 3 की पावर सपोज 3 और इंटू 8, और मुझे कहा इनका एलसीएम निकालो दोनों नंबर का। यानी कि वो कहना क्या चाहता है कि ऐसा नंबर यहाँ पर लिख दो जो ए से भी डिवाइड हो और बी से भी डिवाइड हो। ठीक है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए और छोटे से छोटा होना चाहिए। तो ए से डिवाइड होने के लिए उस नंबर में ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए,
और उसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए। तो अब आप सोचो कि मुझे यहाँ 2 की पावर 5 लिखना चाहिए या 2 की पावर 2 लिखना चाहिए। मुझे लिखना चाहिए 2 की पावर 5, क्योंकि जब मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा तो मेरा फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है, ये वाला जो नंबर है ये इससे भी डिविजिबल होगा, और जब मैं बी वाले नंबर से करना चाहूँगा इससे भी हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर तो छोटा है। अगर मैं गलती से यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख देता तो प्रॉब्लम क्या होती कि ये नंबर इससे तो डिवाइड हो जाता, मगर जब इसका नंबर आता ए से डिवाइड करने का तो नहीं हो पाता, क्योंकि ये बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बड़ी पावर्स लूँगा, 2 की पावर 5 और 3 में क्या लेंगे, 3 की पावर 3, ये ले लिया, ठीक है। और साथ में जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या है, एक 7 है, ये सॉरी 8 नहीं है, इसको कुछ और बनाते हैं, 11 है ये। तो एक 7 है और एक 11 है। तो जब हम एक्सपोनेंट्स का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा कि जो बड़ी पावर्स हैं वो और जो अनकॉमन पार्ट है वो हम लेंगे, ठीक है। अब फ्रैक्शंस पर आ जाते हैं। जैसे हमसे कहा कि 2/5, 3/4 और 7/9 इसका एचसीएफ निकालो। सपोज इसको मैं और चेंज कर देता हूँ, इसे 15 कर देता हूँ, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझानी है। तो इसको ऐसा कर देते हैं, तो इसका एचसीएफ भी निकालो इनका और एलसीएम भी निकाल लो। तो जब एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शंस का तो कैसे निकलता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर ऊपर वाले होते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले होते हैं। यानी कि अगर हमें किसी फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप तो एचसीएफ निकाल रहे हो, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, एचसीएफ को। तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालोगे न्यूमरेटर्स का, और डिनोमिनेटर्स का क्या निकालोगे, एलसीएम। मगर इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, कि फ्रैक्शंस मस्ट बी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे 2/5 इससे छोटा नहीं हो सकता, 3/4 उससे छोटा नहीं हो सकता, 15/9 ये हो सकता है, 3/5 जा 15, 3/3 जा 9। यानी कि इस बात पर ध्यान देना आपको कि जो फ्रैक्शंस हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। जब पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर्स हैं उनका आप एचसीएफ निकालोगे। जैसे आपको एचसीएफ निकालना है ना अभी तो फिलहाल, तो इनका एचसीएफ निकालेंगे हम। किसका, एचसीएफ ऑफ 2, 3, 5 और अपॉन एलसीएम ऑफ 5, 4 एंड 3। तो एचसीएफ ऑफ 2, 3, 5 क्या आ जाएगा, वो तो 1 आएगा। 1 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो इन्हें डिवाइड कर दे। 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 10, 15, 20, 25, 30 आएगा। तो ये आंसर हो गया। तो जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि जो चीज़ निकालनी है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा, ठीक है। ऐसे चलेगा। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मगर ये मैं आपके लिए छोड़ दी है ये चीज़, ठीक है। अगर आपको पता है इसका तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वरना तो मैं अलग से एक इसके ऊपर छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमल का कैसे निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम। तो डेसिमल्स को क्या करो, फ्रैक्शन में बदल दो, सिंपल। सपोज हमसे कहा कि जरा इसका एलसीएम निकाल दो, तो सिंपल है, हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। और उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि उन्हें लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो 5, 5 जा 25, 5, 2 जा 10 और ये हो जाएगा
16/5 2 से कट कर दिया, और ये और नहीं कटेगा, ठीक है, ये 57/10 ही रहेगा। तो अब हम 5/2, 16/5 और 57/10 का अगर हमसे एलसीएम पूछेगा तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर हमसे एलसीएम एचसीएफ पूछेगा तो हम अकॉर्डिंगली करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।